जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का आज हम घटना चक्र के क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण थे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण जो था आपका 1897 से 1915 तक था और द्वितीय चरण 1924 से 1934 तक माना जाता है। तो भारत में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। ठीक है, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। पहले देखिए मित्र मेला का गठन 1899 ईस्वी में हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। फिर मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। कब? 1904 ईस्वी में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। जो चाहे मित्र मेला आए, चाहे अभिनव भारत आए, चाहे अभिनव भारत सोसाइटी आए। और इसी पहले मित्र मेला था 1899 ईस्वी में, फिर अभिनव भारत हुआ 1904 ईस्वी में, फिर अभिनव भारत सोसाइटी 1906 में हो गई। इंडिया हाउस में इसकी स्थापना की गई लंदन में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ये भी आगे क्वेश्चन आएगा, अब देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? देखिए वीडी सावरकर, CR दास, BG तिलक, SC बोस। तो वीडी सावरकर। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। 1905 दिया है, जबकि 1904 होना चाहिए था। तो कहाँ पे हुआ था? नासिक महाराष्ट्र में। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, वही विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। फिर वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, अभी बताया था हमने। देखिए अभिनव भारत। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर 8वां नंबर, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभी बताया था हमने, वीडी सावरकर द्वारा लंदन के इंडिया हाउस में की गई थी अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, फिर आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीडी सावरकर के बारे में कथन दिया गया है। पहला कथन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। ये भी बिल्कुल सही बात है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? ये तो 27 सितंबर 1925 को। ठीक है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतिन नाथ मुखर्जी, जिनको हम बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जतिन नाथ मुखर्जी जो थे, वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे थे। ठीक है, अब आ जाइए अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बारे में देखिए क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? कौन था? P मित्र। अनुशीलन समिति में कई लोगों का नाम आता है, जैसे पटना में आपका जो है ये सचिन नाथ सान्याल का आता है, पटना में इन्होंने किया था। देखिए क्वेश्चन भी आगे देखिए नीचे पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिन नाथ सान्याल ने की थी, वर्ष 1913 में। देखिए सेम रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ये भी देखिए अनुशीलन समिति से ही, क्योंकि 1902 में इन्होंने किया था। बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित थे। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। बारिंद्र घोष के बारे में दोबारा देखिए आया हुआ है अनुशीलन समिति। आगे बढ़ते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही है।
अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? जब पूना में रैंड की हत्या हुई थी उस समय तिलक के नेतृत्व में पूना मतलब अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि इन्होंने इसको जो है भड़काया था। और इसी घटना के बाद तिलक जी ने अपने समाचार पत्र केसरी में लेख लिखा और इस घटना की तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से किया था, जिससे बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की सज़ा दी गई थी। अब यहीं से तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। कब हुई थी? क्रांतिकारी आंदोलन के समय। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती। बर्रा डकैती कहाँ पे हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में हुआ था 1908 ईस्वी में। इसके नेतृत्व किसने किया था? इसके नेतृत्व पुलिन बिहारी दास ने किया था, जो अनुशीलन समिति के भी नेता थे। इसमें क्या हुआ था देखिए, बताते चलें आपको। इसमें क्रांतिकारियों ने एक जमींदार के घर को लूटा था, जिससे उन्हें धन और हथियार जुटाने में मदद मिली थी। इसे क्रांतिकारी आंदोलन की पहली बड़ी साहसिक घटना कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को यह घटना होती है। क्या क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गईं। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 1908 ईस्वी में ही फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। ये हो गया 21 नंबर क्वेश्चन का आपका। फिर 23 में क्या दिया, 22 में क्या दिया है? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ये तो मुजफ्फरपुर। देखिए, मुजफ्फरपुर कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? प्रफुल्ल चाकी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। अब आ जाइए, HRA की स्थापना कब हुई थी? HRA की स्थापना कब हुई थी? देखिए, HRA की स्थापना आपकी 1924 में हुई थी। आपको डिटेल से बता देते हैं HRA के बारे में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्योंकि द्वितीय चरण यहीं से स्टार्ट होता है। द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन यहीं से स्टार्ट होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। इसके संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी थे। इसके अन्य सदस्य जो थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। अच्छा, आगे चलकर इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA 10, जिसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी एवं गणतंत्रवादी समाज की स्थापना करना था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तो अभी हमने बताया ना, अक्टूबर 1924 में HRA की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह थे, बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, शिव वर्मा थे। शिव वर्मा HSRA के सदस्य थे, HRA के सदस्य नहीं थे। और भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद HRA के भी सदस्य थे। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पानी पीने हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखिए, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। जो काकोरी कांड, अभी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं काकोरी कांड की, आपको डिटेल में बताएंगे। काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ? देखिए, क्वेश्चन भी आ गया। कब हुआ था? अगस्त 1925 में हुआ था।
अगस्त 1925 में हुआ था। काकोरी कांड के बारे में आपको डिटेल में हम बताते चलें, ठीक है। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। जो ट्रेन नंबर थी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ। क्रांतिकारियों ने संसाधनों के अभाव के कारण ब्रिटिश खजाने को लूटने का प्रयास किया और सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया गया। इस घटना के बाद 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और काकोरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया और अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले काकोरी डकैती कांड का है, लेकिन काकोरी ट्रेन एक्शन नाम इसका कर दिया गया है। तो इस घटना में शामिल एकमात्र क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिन्हें 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद की एलिफेंट पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। जो 4 क्रांतिकारियों को इसमें फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन में, 19 दिसंबर 1927 को रोशन सिंह को कहाँ पे फांसी दी गई थी? इलाहाबाद में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी। ये देखिए काकोरी कांड से, देखिए जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? सूरसेन नहीं था, क्योंकि सूरसेन तो चटगांव आर्मी केस से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने कर लिए 35 क्वेश्चन कर लिए, 36 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर कर मुलाकात होगी आगे के सेगमेंट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।